तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 16 तारीख को हमारा डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें है करंट अफेयर्स के कुछ बुक्स जो बहुत ही फेमस हैं इस साल की और पिछले साल की। तो एक जया जेटली जी ने पुस्तक लिखी है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये जो भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणा है, किसने लिखी है? ये जया जेटली जी ने लिखी है। और मनोज मुकुंद नरवणे ने कौन सी बुक लिखी है? 4 स्टार फॉर डेस्टिनी। 4 स्टार फॉर डेस्टिनी। 4 स्टार फॉर डेस्टिनी किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे कौन सी लिखी है? 4 स्टार फॉर डेस्टिनी। मनोज मुकुंद नरवणे ने कौन सी लिखी है? 4 स्टार फॉर डेस्टिनी। मनोज मुकुंद नरवणे ने कौन सी बुक लिखी है? 4 स्टार फॉर डेस्टिनी। मनोज मुकुंद नरवणे ने कौन सी बुक लिखी है? 4 स्टार फॉर डेस्टिनी, ये बुक लिखी है इन्होंने। और फिर नेक्स्ट है हमारे मनोरम मिश्रा, एमजे अकबर। एमजे अकबर ने कौन सी लिखी है? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंप्स। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंप्स। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंप्स किसने लिखी है? एमजे अकबर ने। फिर है रहीता लांबा व रघुराम राजन। रहीता लांबा और रघुराम राजन, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? ब्रेकिंग द मोल्ड, राइमोनिजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमी फ्यूचर, रघुवर दास ने लिखी है। रघुवर दास ने कौन सी लिखी है? रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमी फ्यूचर, रघुराम दास। रीइमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम दास। और नए भारत का समावेद किसने लिखी है? रामनाथ कोविंद जी ने। रामनाथ कोविंद जी ने कौन सी लिखी है? नए भारत का समावेद। ये लिखते भी होंगे, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति ये सब चीज़ें हैं यार, ये इन्हें इतना टाइम मिल जाता होगा, वैसे मिल जाता होगा। नए भारत के समावेद किसने लिखी है? रामनाथ कोविंद जी ने। नए भारत के समावेद किसने लिखी है? रामनाथ कोविंद जी ने। और फिर डॉक्टर हेमा जोशी, डॉक्टर राकेश पाठक, इसमें तो कोई वो नहीं लग रहा। कैप्टन हिमाद्री दास, बिल्डिंग पार्टनरशिप। कैप्टन हिमाद्री दास ने कौन सी लिखी है? बिल्डिंग पार्टनरशिप। कैप्टन हिमाद्री दास ने कौन सी लिखी है? बिल्डिंग पार्टनरशिप। और है गिरीश दत्त शुक्ला, एस अशोक टंडन, विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री, हाँ, इन्होंने तो कौन सी पुस्तक लिखी है? द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। माई डांस फॉर बुद्धा फॉर सक्सेस। माई डांस फॉर बुद्धा फॉर सक्सेस किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। और वी श्रीनिवास रजत, नेक्स्ट है 2020 ईयर G20 रजत कपूरिया प्रीत और राधिका अयंगर,
चेतना मारू, अमृत माथुर, PS श्रीधर पिल्लई, हेरिटेज मतलब इनकी बुक है। विपुल, मैं इनके ना लेखकों के नाम पहले पढ़ रहा हूँ, फिर इनकी बुकों के नाम पढ़ रहा हूँ। विपुल राखी, इनकी बुक है द लाइफ विज़न एंड सॉन्ग फॉर कबीर। अभय के की बुक है मानसून। और नीरजा चौधरी, इनकी है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ऋषि राजन की है कारगिल एक यात्री की जुबानी। डॉक्टर YS राजन की है APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। डॉक्टर YS राजन APJ अब्दुल कलाम के ऊपर है मेमोरीज नेवर डाइज। रणजीत प्रताप की है, मैं मेन पढ़ लेता हूँ। रणजीत प्रताप एज द व्हील टेल्स। देवाशीष चटर्जी, विनोद मकबरा, अरविंद R सिंह, रूपा पाई, रामचंद्र गुहा की पुस्तक देख लेते हैं हम। रिबेल्स अगेंस्ट द राज। रिबेल्स अगेंस्ट द राज किसकी है? रामचंद्र गुहा। रिबेल्स अगेंस्ट द राज। रिबेल्स अगेंस्ट द राज किसकी बुक है? रामचंद्र गुहा। इनका नाम तो सुना सुना लग रहा है, रामचंद्र गुहा। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, 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 रामचंद्र। अरुंधति राय की पुस्तक कौन सी है? अरुंधति राय की पुस्तक है, अरे यार, आज़ादी। आज़ादी किसकी पुस्तक का नाम है? अरुंधति राय का पुस्तक। आज़ादी किन की बुक का नाम है? अरुंधति राय की बुक का नाम है। आज़ादी किसकी बुक का नाम है? अरुंधति राय। आज़ादी किन की बुक का नाम है? अरुंधति राय। आज़ादी किन की बुक का नाम है? अरुंधति राय। मैं साफ पेज लेता हूँ। ओ तेनू वेख के जी लगदा, देख बिना सड़दा, ओ तेनू देख जी लगदा, तू मोरो कोड़ो सिखदी रेनी, तसकी चोणी है बानस कोणी है। हाँ जी दोस्तों, तो अरुंधति राय की बुक का नाम क्या है? आज़ादी। अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? आज़ादी। अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? आज़ादी। दोस्तों आप सभी ना अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर रखें, और बस आपको क्या लिखना है? A और R, अरुंधति रॉय, बुक का नाम है आज़ादी। बुक के लिए हम लिखेंगे A फॉर एप्पल, और इनके नाम के लिए लिखेंगे खाली A और R। A और R, अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? A फॉर एप्पल, आज़ादी। A और R, अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? आज़ादी। A और R, अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? A फॉर आज़ादी। तो अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? आज़ादी। अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? आज़ादी। अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? आज़ादी। और हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्री A.K. भट्टाचार्य, और जिंदगी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ख़ास। नेक्स्ट बुक है हमारी अश्विंदन सिंह की बुक है मास्टरमाइंड। V.K. शिवानी की बुक है द पावर ऑफ 1/3। आदित्य भूषण की बुक है और रिस्क बॉन्ड। अमिताभ कांत की बुक का नाम क्या है? मेक इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। मेक इन इंडिया 75 ईयर, किचकिची हो रही है दांतों में। तो मेक इन इंडिया 75 ईयर वंस बिजनेस एंड एंटरप्राइज। और किसकी बुक का नाम है? अमिताभ कांत की बुक का नाम है। अमिताभ कांत की बुक का नाम क्या है? मेक इन इंडिया 75 ईयर ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है। श्री नारायण वागुल की बुक, अमिताभ घोष स्मोक एंड
एक्सचेंज, मौर्य मजूमदार, गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद की पुस्तक है आज़ाद, और अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम क्या है? आज़ादी। आज़ादी, सावंतवाद से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, दलितवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, वंशवाद से आज़ादी, तानाशाही से आज़ादी, इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी लेनी है। आलसपन से आज़ादी, और कामों को टालने से आज़ादी, लोगों के सोचने से आज़ादी। चलिए, तो अमिताभ घोष जी की हम बात कर रहे हैं। ये अमिताभ घोष जी, तो इनकी बुक है स्मोक एंड एक्शन। फिर नेक्स्ट है बोरिया मजूमदार। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। गुलाम नबी आज़ाद की आज़ादी है। पीयूष बाबेले गांधी है। पेरुमल मुरुगन चित्रे। पेरुमल मुरुगन की बुक कौन सी है? पेरुमल मुरुगन की बुक है चित्रे। मुरुगन की पुस्तक है चित्रे। तो सज्जन सिंह, अनुराग बेहरे, डॉक्टर एम ए हसन, रचना विश्वास रावत, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। के एस शेखर की डॉक्टर कर्ण सिंह। सलाम रुश्दी, हाँ। विक्ट्री सिटी किसकी है? सलाम रुश्दी किसकी है? विक्ट्री सिटी। सलाम रुश्दी किसकी बुक 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 है? विक्ट्री सिटी। CHSL आने वाला है एग्ज़ाम, इसकी तैयारी करनी है कड़ी मेहनत करके। ठीक है दोस्तों, मार्च चल रहा है, ये 15-20 दिन मिलेंगे और पूरा कैलेंडर तैयार करेंगे हम, हमारे कौन कौन से पेपर आने वाले हैं। तो सलाम रुश्दी की बुक आ गई। डॉक्टर पैगी मोहन, फिर है मेघनाद देसाई, विदेश मंत्री S जयशंकर। इनकी बुक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन सॉरी तो S जयशंकर जी की बुक है मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स। मोदी शेपिंग
द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स, एस जयशंकर साहब। मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स, एस जयशंकर साहब। मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स, एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब की बुक का नाम क्या है? एस जयशंकर। इनकी बुक है मोदी द ग्लोबल मोदी, एस से है, हाँ, मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स। एस जयशंकर सर की बुक है मोदी शेप द ग्लोबल ऑर्डर इन शेप। सी रंगराजन की बुक है फोक्स इन द रोड, फोक इन द रोड। किसकी बुक है? एस रंगराजन। एस रंगराजन की बुक है फोक्स इन द रोड। एस रंगराजन की बुक है फोक्स इन द रोड। एस रंगराजन की बुक है फोक्स इन द रोड। ओह सॉरी, काकी माधव नहीं जानते। कैलाश सत्यार्थी, हाँ, तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। तो बताइए दोस्तों, तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी जी बताएंगे। A.K. देवती, शशि थरूर जी की अंबेडकर अ लाइफ। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ, AAL। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। मेरा ना मन है शशि थरूर जी से मिलने का। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए। फिर उससे पहले थी एस रंगराजन जी की बुक थी फॉक इन दी रोड। फिर उससे पहले एस जयशंकर जी की बुक थी मोदी शेप द ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लैक्स। उससे पहले बुक थी विक्ट्री सिटी। किसकी बुक थी विक्ट्री सिटी? सलमान रुशैदी की बुक थी विक्ट्री सिटी। और ये बुक थी हमारी मेक इन इंडिया 75 ईयर ओल्ड। सॉरी, AK से किसका नाम था? AK मेक इन इंडिया बुक AK ने बनाई थी। और अरुंधति रॉय की बुक है आज़ाद। देखते हैं कौन सी बुक, नहीं पता हमें। मेक इन इंडिया शायद ऊपर है। हाँ, अमिताभ कांत जी की बुक कौन सी है? अमिताभ कांत मेक इन इंडिया। अमिताभ कांत बुक किसकी है? मेक इन इंडिया।
और है शशि थरूर जी की बुक, हो गई। हाँ जी, शशि थरूर जी की बुक हो गई। अंबेडकर अ लाइफ सबसे ऊपर ही है, अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर जी की बुक। फिर है संजीव संन्यास, नहीं जानते, जावेद अख्तर जी की बुक है जादूनामा। जावेद अख्तर जी की बुक है, जावेद अख्तर जी की बुक है जादू नामा। जावेद अख्तर जी की बुक है जादू नामा। जावेद अख्तर जी की बुक है जे जादूनामा। जावेद अख्तर जी की बुक है जादू नामा। 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 एस जयशंकर साहब की बुक कौन सी है? मोदी शेप वाली आ गई। सलमान रुश्दी की बुक कौन सी है? सलमान विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी जी की विक्ट है। अरुंधति रॉय की बुक है आज़ाद। और ये किसकी है? मेक इन इंडिया 75 ईयर, ये है हमारे अमिताभ कांत जी की बुक। अमिताभ कांत जी की बुक ये वाली थी हमारी। सलमान रुश्दी जी की बुक कौन सी? विक्ट्री सिटी। और याद करें, याद करो भाई, याद करो। हाँ जी। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी मानसी गुलाटी, नहीं जानते, मिशेल ओबामा जी की बुक आई है द लाइफ वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, मिशेल ओबामा जी की बुक है द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा जी। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइट वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखो वो लोग पढ़े जो धीरे धीरे रेमना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रेमना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो दोस्तों, ये जो भी चीज़ है, हम सब चीज़ धीरे धीरे करेंगे, सब चीज़ धीरे धीरे। ठीक है, आप चाहें तो इस उतार भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्खा प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। हाँ जी। मिशेल ओबामा जी की बुक कौन सी थी? द लाइफ वी कैरी। द लाइफ वी कैरी किसकी बुक है? मिशेल ओबामा जी की। द लाइफ वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की। द लाइफ वी कैरी बुक है मिशेल ओबामा जी की जो वाइफ है। वीपी अय्यर, नहीं जानते हम इन्हें, वीपी अय्यर की फिट एंड एनी एज। फिट एंड एनी एज किसकी है? वीपी अय्यर की। फिट एंड एनी एज वीपी अय्यर। संजीव रंजीत वी
राय और अरिंद्रा बनर्जी, पता नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसकी बुक है? हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसकी बुक है? हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट 100 ईयर्स ग्लोरियस। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसकी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसकी है? हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसकी बुक 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 है? हरदीप सिंह पुरी। तो रेने नावे, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन की बुक कौन सी है? बीजिंग द इनर बेल्ट। विनिंग द इनर बेल्ट। विनिंग द इनर बेल्ट किसकी है? शेन वॉटसन। विनिंग द इनर बेल्ट। 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 शेन वॉटसन। तो दोस्तों एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो ए आर मतलब ए आर रहमान। हाँ जी, ए आर अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम है आज़ादी। मेक इन इंडिया 75 ईयर ओल्ड, ये बुक है हमारी अमिताभ कांत जी की, ये इकोनॉमिक्स के ऊपर है। और फिर है हमारी सलाम रुश्दी जी की बुक है विक्ट्री सिटी। सलाम रुश्दी जी की बुक है विक्ट्री सिटी। सलाम रुश्दी जी की बुक है विक्ट्री सिटी। फिर है लास्ट में जावेद अख्तर जी की बुक है जादूनामा। हाँ, जावेद अख्तर जी की बुक है जादूनामा। जावेद अख्तर जी की बुक है जादूनामा। जावेद अख्तर जी की बुक है जादूनामा। फिर हमारे एस जयशंकर साहब जी ने बुक लिखी थी, इसका नाम था इसका नाम क्या था? इसका नाम था हमारा मोदी जी शेप द ग्लोबल ओवर या ग्लोबल आउटरे इंडिया, ऐसे करके बुक है इनकी। ठीक है। के एस से हमने याद करा था एस आर से बुक थी सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी नहीं, एस रंगराजन जी की बुक थी हमारी, जिसका नाम था फोक इन द रोड। एस रंगराजन जी की बुक थी फोक इन द रोड। के एस से नाम था हमारा, के
केएस से किसका नाम था भाई, बताइए बताइए, कमेंट में बताइए यार आप। केएस जिन्होंने लिखी थी ये कोई हिंदी है राइटर। केएस तुम पे ये नहीं आया, इस तरीके से बुक थी क्या इनकी, चेक करता हूँ। केएस से किसका नाम है, अमिताभ घोष जी, अमिताभ कांत जी की बुक हो गई। फिर इसके बाद आता है एक चित्रे, सलमान रुश्दी जी की बुक आ गई। फिर एस जयशंकर जी की, श्रीरंग राजन जी की भी बुक आ गई। कैलाश सत्यार्थी जी के, ओ सॉरी, केएस से है हमारे कैलाश सत्यार्थी जी। तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए, बुक का नाम क्या है, तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए। केएस से मतलब कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी के बाद है एसटी और बुक है एएल। एसटी से हम अगर याद करें, एसटी से किसका नाम है, कैलाश सत्यार्थी जी के नाम शशि थरूर, इनकी बुक का नाम है ऑल अंबेडकर ऑल लाइफ, अंबेडकर ऑल लाइफ। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर ऑल लाइफ, शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर ऑल लाइफ, शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर ऑल लाइफ, शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर ऑल लाइफ, शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर ऑल लाइफ। फिर बात करते हैं तारक मेहता का, ये मिशेल ओबामा जी की बुक है द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी। फिर हमने पढ़ी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरदीप सिंह पुरी। फिर हमने पढ़ी थी हमारी WTIB, ये कौन है हमारे WTIB वाले, शशि थरूर जी हो गए हमारे, मिशेल ओबामा जी हो गई, हरदीप सिंह, स्वेन वाटसन की बुक का नाम क्या है, विनिंग द इनर बेल्ट। तो ये था हमारा आज का इसके बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे आर्थिक परिदृश्य। देखिए, भारत में गरीबी 5% से नीचे है, तो नीति आयोग की CEO, भारत में गरीबी कितनी है, 5% से नीचे। वर्ष का सर्वाधिक प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस के रूप में कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च हुई हैं। जो अभी हमारी सेवाएं हैं ये कहाँ पर लॉन्च हुई हैं, मॉरिशस में लॉन्च हुई हैं, हमारी श्रीलंका और मॉरिशस में। ये हमारी ऐसे याद हो जाएगा, जो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगी ना वो चीज़ को हम लिख के याद करेंगे। तो EPFO द्वारा जमा ब्याज दर ये है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेने से बंद कर दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिनवेयर बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाज़ार भारत हांगकांग को पीछाड़ के, अच्छी है, हाँ ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ लेते हैं। भारत हांगकांग को छोड़कर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाज़ार बन गया है। भारत हांगकांग को छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाज़ार बन गया है। और सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल सीड्स स्मार्टफोन
निर्माता बन गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है और भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक है। एसबीआई को अगर मैं इसे करूं तो कहाँ पहुंच जाते हैं हम? ओहो, कैंसिल कर देता हूँ मैं इसे, हमारा यही वाला पेन ठीक है। और वैसे तो जो इम्पोर्टेंट होएगा उसको हम याद करेंगे। वित्त मंत्री नेक्स्ट है हमारा, वित्त मंत्री का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यांकन आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है और इंडियंस बैंक ने सम्मान रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। इसमें तो यार ज़्यादा कुछ खास, मीरा कुमारी, जर्मन विकास बैंक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है कोई इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में सबसे नंबर पे, हाँ ये आ सकता है भाई, ये आ सकता है नीचे से। महाराष्ट्र राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। विभिन्न एजेंसी द्वारा जीडीपी वृद्धि दर, कुछ नहीं आता पेपर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। अच्छा ये वहाँ गई। और हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार। अच्छा जी, सकल घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। रिजर्व बैंक को चेयरमैन ऑफ द चैम्बर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। चेंज मेकर, ये भाई ये उसलिए आर्थिक नोटबंदी करी थी, फिर लॉकडाउन लगा था, ये शायद इसलिए दिया होगा। चेंज मेकर, भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार अब किसे दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक को। देश में पहला श्रम बल हिस्सेदार गूगल ने भारत में डिगीक्विक प्रोग्राम लॉन्च किया। डिगीक्विक प्रोग्राम लॉन्च किया। और नेक्स्ट है, अरे कहाँ जा रहा है, आईडीएफसी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय। कर्मचारियों में पेंशन में 46% महंगाई भत्ता। अच्छा जी, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 46% कर दिया गया है। सिटी यूनियन बैंक ने भारत में पहला एसबीआई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी और इवॉल्व मिशन शुरू किया। आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए आधारित किया गया है। आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन के ऊपर 200 से 500 रुपये की ग्राहकों के लिए बेंगलोर ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ग्राहकों के लिए एसबीआई द्वारा दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च करा है। कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बौद्ध और जैन धर्म की हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म कब आया था? 563 में। और बौद्ध धर्म आया था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म आया था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म आया था 563 ईसा पूर्व में।
बौद्ध धर्म आया था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म आया था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म आया था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म आया था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था लुम्बिनी में। बुद्ध के विभिन्न, अबे यार यह हटाना पड़ेगा मेरे को। बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय कौन सा है? जातक। बुद्ध की कहानियाँ किस में है? जातक पुस्तक में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की कहानियाँ किस में? जातक कथाओं में। ठीक है। और बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करा था? कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करा था? कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ करा था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ करा था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ करा था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ करा था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? फर्स्ट बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने। फर्स्ट बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप जी ने। फर्स्ट बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप जी ने। फर्स्ट बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप जी ने। फर्स्ट बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप जी ने। महाकश्यप जी ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। फर्स्ट शिष्य कौन थी उनकी? बौद्ध संगति महाकश्यप जी ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति कौन थी? पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। पहली महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली कौन थी? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति कौन थी? पहली महिलाएं थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। पहली महिला कौन थी जिनने बौद्ध धर्म अपनाया था? गौतमी प्रजापति। पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? गौतमी प्रजापति। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजित हुआ था? राजगृह में। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति हुई थी।
राजगृह में क्या होता है? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या होता है? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या होता है? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या होता है? पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में क्या होता है? पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कब से हुई थी? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में। 2 बज चुके हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा विभिन्न बुद्ध के जन्म की कथा है किसमें? जातक में। और बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ करा था? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण कहाँ करा था? कुशीनगर। सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार। बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? प्रथम बौद्ध संगति की महाकश्यप जी ने। कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध संगति कहाँ थी? राजगृह में। माँ प्रजापति। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म में। देखो, बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते हैं पुनर्जन्म और कर्म में। बौद्ध और जैन विश्वास करते हैं किसमें? पुनर्जन्म और कर्मकांड में। बौद्ध और जैन विश्वास करते हैं किसमें? पुनर्जन्म और कर्मकांड में। बौद्ध और जैन विश्वास करते हैं किसमें? पुनर्जन्म और कर्मकांड में। बौद्ध और जैन विश्वास करते हैं किसमें? कर्मकांड में। ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। 4th बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। 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 पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली बौद्ध संगत कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। हेड कौन थे? महाकश्यप। और चौथी कहाँ हुई थी हमारी? चौथी कहाँ हुई थी? कुशीनगर, कुंडलवन, कश्मीर में। 4th कहाँ हुई थी हमारी? कुशीनगर, कश्मीर में। 4th बौद्ध संगति कहाँ हुई थी हमारी? कुशीनगर, कश्मीर में। 4th बौद्ध संगति कहाँ हुई थी हमारी? कुशीनगर, कश्मीर में। 4th बौद्ध संगति कहाँ हुई थी हमारी? कुशीनगर, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी हमारी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी हमारी? पाटलिपुत्र में। भगवान तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी हमारी? पाटलिपुत्र में। चौथी गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार्म 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 कलाम।
गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती ने। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। और इससे पहले था हमारा चौथी संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। तीसरी कहाँ हुई थी हमारी? पाटलिपुत्र में। तीसरी कहाँ हुई थी हमारी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। पी फॉर पाटली। पी फॉर पाटली। तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटली ऐसा लग रहा था पार्टीशन हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बुद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। बुद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। बुद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? बुद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। बुद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। बुद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची का। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, बिगेस्ट बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची का। बिगेस्ट बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची का। बिगेस्ट बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची का। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बड़े तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था किसने? अशोक ने। द ग्रेट अशोक ने क्या करा था? संरक्षण दिया था किसे? तीसरी बौद्ध संगति को। तीसरी बौद्ध संगति को क्या करता? अशोक ने संरक्षण दिया था। तीसरी बौद्ध संगति को क्या करता? अशोक ने संरक्षण दिया था। तीसरी बौद्ध संगति को अशोक ने क्या करा था? संरक्षण दिया था। तीसरी बौद्ध संगति को अशोक ने क्या करा था? संरक्षण दिया था। और तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे थी? पाटली। बाटली यानी कि पाटली और बाटली, इस तरीके से साउंड कर रहा है ये। तीसरी बौद्ध संगति कौन हुई थी? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति को अशोक ने सपोर्ट करा था। पहली कहाँ पर हुई थी? महाकश्यप ने करी थी और राजगृह में हुई थी शायद। हाँ, राजगृह में हुई थी। कुंडलवन में चौथी हुई थी। चौथी कुंडलवन में हुई थी। तो दूसरी कहाँ है? तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था किसने? अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। पाली भाषा में थी। बौद्ध ग्रंथ की पिटकों की रचना किस भाषा में थी? पाली भाषा में।
बौद्ध ग्रंथ के पिटकों की रचना कौन सी भाषा में थी? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों के पिटकों की रचना किस में है? पाली भाषा में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर स्तूप का किस में है? बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो लुम्बिनी में क्या कर रहा था मूवी? भगवान करे आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आए 16 तारीख को, मज़ा आ जाएगा। देखो दोस्तों, मेहनत करेंगे तो रंग लाएगी ज़रूर, और बिना मेहनत करे हम सोचें कि यार पढ़ लिया, पता नहीं अब जो आएगा सो आएगा ही, तो कभी नहीं होने वाला। जितना टाइम मिल रहा है ना, निचोड़ना है इसको। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? गौतम बुद्ध से। देखो मैं मानता हूँ 120 का है ना, तो लगभग 110 या 115 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं DSSB में। मेरा मानना है 110 प्लस लेके चलना, तब जाके 200, यानी कि मान लो 2 नंबर का 240 नंबर की बन रही है। टारगेट लिख लेता हूँ मैं अपना। कितने में से? 120 में से 110 अटेम्प्ट करने हैं मेरे को। ठीक है दोस्तों, अपने दिमाग में टारगेट बना लो, 120 में से 110 अटेम्प्ट के आसपास करने हैं आपको। और 5 इंग्लिश में से हो सकते हैं, 2 रीजनिंग में, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किसने स्थापना कराई थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में, पाली भाषा में है, सारनाथ में है। आ जाइए। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। देखो, जिसने भी ये लिखा है ना नेक्स्ट एग्ज़ाम, इन्हें हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी हमने स्क्रीनशॉट लिया है। और जिसका भी नाम है, अगर मैं ना भी ले पाऊँ तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें कौन से थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन से थे? या अंतिम जिसे कहते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो निशान था वो क्या था? सिंह, शेर। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में।
महावीर जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर जी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर जी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर महावीर एक लड़का है जो जैन मंदिर के पास रहता है। जैन मंदिर के पास कौन रहता है? महावीर। महावीर की डेयरी है। महावीर की डेयरी कहाँ पर है? जैन मंदिर के पास। जैन मंदिर के पास किसकी डेयरी है? महावीर की डेयरी। महावीर की डेयरी, अपने दिमाग में महावीर नाम से कोई डेयरी बनाओ और फिर जैन मंदिर जो आपके आसपास देखा हो आपने, और उसकी इमेज बनाओ। तो महावीर के पास किसकी डेयरी है? जैन मंदिर की डेयरी है। तो इस तरीके से याद करेंगे। तो पहले कौन से थे इनके? ऋषभदेव। और 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन से? महावीर स्वामी, जिनका निशान था शेर सिंह। इनका जन्म हुआ था 540 में। इनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या है? त्रिशला। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। इनकी महावीर जी की बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। महावीर जी की बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। महावीर जी की बेटी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। और महावीर जी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था, है ना। महावीर जी के पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और शायद गौतम बुद्ध जी की वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा था। और महावीर जी की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। महावीर की माता जी का नाम क्या है? त्रिशला। त्रिशला। महावीर जी की माता का नाम क्या है? त्रिशला। महावीर जी की पुत्री है इम्पोर्टेंट, प्रियदर्शनी। महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और वर्धमान था उनके पिता का नाम शायद, गौतम बुद्ध के। महावीर जी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर जी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर जी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर जी के महावीर जी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर जी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर जी ने कितनी अवस्था में घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। महावीर जी ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। महावीर जी ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। महावीर जी ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। महावीर जी ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। महावीर जी के प्रतीक क्या थे? सिंह थे। गौतम बुद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। ये प्रथम जैन संगति होएगा जहाँ तक है। देखो इसमें डाउट है, आप एक बार ना चेक करना और मेरे को कमेंट में बताना कि गौतम बुद्ध प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी। ये जैन तीर्थंकरों की जीवनी रचित है कल्पसूत्र में। और वहाँ किस में है? वो दूसरी तरफ किस में है? बौद्ध में जातक कथाओं में उनका उल्लेख है। और यहाँ पे किस में है? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी रचित है किस में? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी रचित है किस में? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी रचित है किस में? कल्पसूत्र में। और महावीर जी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु किस में हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु किस में हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। भगवान करे ऐसा पेपर आए, मानो ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द याद कर लिए हो मिसाइल ने। ये फायर, विन द फायर, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है उसमें वो बताते हैं, जब वो अग्नि प्रथम का जब वो प्रशिक्षण कर रहे थे तो 3-4 बार वो फेल हुए थे। और जब वो तीसरी बार में जब वो पास होते हैं तो वो लास्ट में बोलते हैं, मानो ऐसा लग रहा था कि जो उनकी मिसाइल है उसने एक एक शब्द याद कर लिया था।
तो हम बात कर रहे थे महावीर जी की मृत्यु कब हुई थी? 468 में। भगवान करे ऐसे ही पेपर आए और आप सभी का जिसका भी पेपर 16 तारीख को है वो सफल हो जाए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी रचित है किसमें? कल्पसूत्र में। महावीर जी की मृत्यु किसमें हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु किसमें हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? पावापुरी में। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। वाइफ का नाम यशोधरा। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं हमारे नेशनल पार्क। देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच। ये ढंग से नहीं दे रखी है इसमें ज़्यादा। हाँ देखो, एक मिनट एक पेज ले लेता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों हम याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे आपको और याद कोई नहीं करवाएगा। तो आप मेरी वीडियो को देखिए और याद करिए। एक बार वीडियो देखिए और मज़े से रहिए। हाँ हो सकता है ये वीडियो बड़ी है, क्योंकि ये वीडियो इस वजह से बड़ी है क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर, कोई भी आप CHSL MTS एक बार देख लो और ना आपको मज़ा आ जाए ना तो बात रही। देखिए हम बात करते हैं MP में। MP में कौन कौन से हैं? पेंच, सतपुड़ा, पेंच, सतपुड़ा और भी है नहीं, पेंच, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा। पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, बांधवगढ़ और कान्हा। MP में कौन कौन से? पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा। पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा। अभी जो वो आए ना हमारे, जो नैनी नामक एक वो है MP के अंदर ही, जिसमें टाइगर रिजर्व आए हैं हमारे, वो चाहे चीते, है ना। तो मध्य प्रदेश में कौन से? पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा। 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 तो ये दोस्तों मेरे को ना चीज़ें पुरानी याद है, तो इस वजह से ये आसानी से भी हो रहा है हमारा। अब बात करते हैं हम हमारे अरुणाचल आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं हमारे? पापीकोड़ा, नामदफा, पापीकोंडा है, नामदफा है, और क्या है अरुणाचल प्रदेश में? यही दो हैं। तो दोस्तों ज़्यादा याद नहीं करेंगे, जितने हैं उतने ही याद करेंगे। इसमें से फंस जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब हम धीरे धीरे याद करते हैं ना चीज़ों को, तब हम सब चीज़ों को लेकर चलेंगे। बट अभी जो हमारे पास मिल रही हैं चीज़ें, हम उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। पापीकोंडा, सतपुड़ा, देखो पापीकोंडा और नामदफा,
ये कहाँ के है? अरुणाचल प्रदेश के। पापीकोंडा और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। पापीकोंडा और नामदफा कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पापीकोंडा नामदफा कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पापीकोंडा नामदफा कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। असम की याद कर लेते हैं हम। असम में है हमारे औरंग, नामेरी, मानस और काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा। औरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। औरंग, नामेरी, और मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। और औरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। औरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। ओनंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। औरंग, 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 नामेरी, मानंग, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। औरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। ये कहाँ के हैं? असम के हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन से? पापीकोंडा और नामदफा। पापीकोंडा और नामदफा कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश। पापीकोंडा, नामदफा, पापीकोंडा, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। 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 ठीक है। औरंग, नामदफा, मानस, काजीरंगा ये वहीं के हैं। कहाँ के हैं ये? असम। काजीरंगा, डिब्रूगढ़, साइखोवा। ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आता है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क। और क्या है छत्तीसगढ़ में? और भी कुछ नहीं भाई। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। 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 छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? 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 इंद्रावती नेशनल पार्क। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात गिर होएगा यहाँ पर तो एक है ना। वनसदा मरीन गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात में बात करते हैं हम वंसदा
कुछ मरीन नेशनल पार्क, गिर ब्लैक बक, और वेलावदर। तो वसंदा, कुछ मरीन, गिर ब्लैक बक, वले वेलावद वेला वेलावदर वे वीलावादर वीलावादर वीलावादर। वसेदा, कुछ मरीन, गिर ब्लैक बक, वेलावादर। वसंदा, कुछ मरीन, गिर ब्लैक बक, वेलावादर। वसीदा, कुछ मरीन, गिर वेलावादर। वसंदा, कुछ मरीन, गिर वेलावादर। ओ ब्लैक बक, वेलावादर। वसंदा, कच्छ मरीन, गिर ब्लैक बक, वेलावादर। वसंदा, कुछ 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 मरीन, गिर ब्लैक बक, वेलावादर। वसंदा, गिर मरीन और गिर ब्लैक बक, वेलावादर। वसंदा, कुछ मरीन, गिर ब्लैक बक, वेलावादर। यार अब तो मैं ऐसी जगह बैठा हूँ ना, यहाँ पे मैं वीडियो रोक भी नहीं सकता। पॉज करने का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलिए, गुजरात में कौन कौन से हैं? वसेला, वसंदा, बसूर, वेलावादर, ब्लैक बक, गिर, स्वेज। वसंदा, कच्छ मरीन, गिरी, ब्लैक बक, वेलावादर। ठीक है, अब हरियाणा में हमारा एक है। HR में कौन सा है हमारा? सुल्तानपुर। HR में कौन सा है हमारा? सुल्तानपुर। HR में कौन सा है हमारा? सुल्तानपुरी। ये जो पड़ता है ना दिल्ली के पास, सुल्तानपुरी एरिया, वो हरियाणा से टच है। तो वही जब हम सुल्तानपुरी की तरफ से हरियाणा की तरफ जाते हैं ना, तो बीच में छोटा सा रास्ता दे रखा है। तो वो जो रास्ता बीच में पड़ता है, दोनों तरफ जंगल पड़ता है, वही पड़ता है सुल्तानपुरी वाला नेशनल पार्क। सुल्तानपुरी वाला नेशनल पार्क यहीं पर ही पड़ता है, हरियाणा में। सुल्तानपुरी वाला नेशनल पार्क यहीं पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश। सिम्बलबारा, पिलवैली, खेरगंगा और इंदरकिल्ला और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है हमारा सिम्बाला, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन।
तो कौन कौन से हैं वहाँ पे? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। ठीक है, कौन कौन से हमारे? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, और ग्रेट हिमालयन। सिंबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में है सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंबलबारा, पिनवैली, खीरगंगा, इंदिरा किला, ग्रेट हिमालयन। ओम भोले। तो इससे आगे कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? अब हम पढ़ने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमारे दो हैं, डाचिगम और काजीनाग। तो जम्मू कश्मीर में हमारे कौन से हैं? डाचिगंग और काजीनाग। जम्मू कश्मीर में कौन से हैं? डाचिगन और काजीनाग। डाचिगन, काजीनाग, 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 डाचिगन, काजीनाग। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। डाचिगन और काजीरंग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीरंगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीनंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर में। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर में। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर। डाचिगन और काजीगन जम्मू कश्मीर में। बांदीपुर बनरघट्टा कर्नाटका। कर्नाटका के और नहीं है? कर्नाटका के तो यार हैं, काफ़ी हैं। बांदीपुर है। चल, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका।
ओम भोलेनाथ जेरी जोड़े हाथ, हम बांदीपुर है कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन कौन से हैं? बांदीपुर। कर्नाटका में कौन कौन से हैं? बांदीपुर। कर्नाटका में कौन कौन से हैं हमारे भाई? बांदीपुर। कर्नाटका में कौन कौन से हैं? 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 बांदीपुर। तेरह मार्च 2024 डेट है आज दोस्तों, और 17:03 हो रहे हैं, यानी कि 2:41 हो रहे हैं। इसमें अलग है, इसमें अलग दिखा रहा। अंतर थोड़ी ना होगा टाइम में, ये कुछ और है शायद। 17:03 तुझको है मान लिया मान लिया मान लिया। हाँ जी, तो आई होप आप सभी ने सारे रिवाइज कर लिए होंगे जब तक। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? डाचीगन, काजीनंग का डाचीगम, काजीगंग, डाचीगंग, काजीगंग। जम्मू कश्मीर में। कर्नाटका में कौन सा है हमारा? बंदीपुर। कर्नाटका में कौन सा है हमारा? बांदीपुर। दोस्तों हमारा ना सीजीएल का पेपर आने वाला है, तो हमारा मेन टारगेट कहाँ लेके चलेंगे? हम फोड़ देंगे सीजीएल को। सीजीएल को फोड़ना है अपने को भाई। सीजीएल 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 सीजीएल। थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे तो फिर उससे बड़ा टारगेट लेंगे, छोटा नहीं तो लेंगे। देखो कहते हैं बड़ा टारगेट लेके चलेंगे तो छोटा भी पूरा होएगा तभी। तो अभी तो हमारा CHSL आएगा। CHSL का MTS में CBT का पेपर आने वाला है। CHSL का पेपर आएगा 11 तारीख को है शायद। MTS का पेपर भी 6 तारीख को बता रहे हैं। फिर CGL निकल जाएगा। 26 मई का प्रीलिम्स भी है हमारा। CGL का एग्ज़ाम सितंबर में होएगा। अक्टूबर में यूपी पैट आएगा। तो दोस्तों ये जो जॉब की जो लड़ी लगी पड़ी है ना, इस लड़ी को फोड़ना है हम सबको भाई। तुम किसी से होवे ना होवे, लेकिन जो मैं हूँ मैं तो करूँगा। सपने पूरे करने हैं भाई। बांदीपुर बांदीपुर बनरघट्टा। कर्नाटका का कौन सा है? बांदीपुर। बांदीपुर के नीचे है फिर केरला। केरला स्टोरी तो सबने देखी होगी भाई। साइलेंट वैली, पेरियार और पामडाडुम सोला। ये तो मैंने भी पहली बार नाम सुना है। केरला में है साइलेंट वैली, पेरियार, पाम्बा डम सोला। पाम्बाडम सोला केरला में। पाम्बाडम सोला कहाँ है? 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 केरला में। साइलेंट वैली, पेरियार, पाम्बाडम सोला। 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 साइलेंट वैली, पेरियार, पाम्बाडम सोला।
हेमस कहाँ पे है? लद्दाख में। साइलेंट वैली, पेरियार, पामडम, सोला। 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 आई होप आप सभी को याद हो गया होगा ये। तो लद्दाख में कौन कौन से? पामडम, सोला, पेरियार, साइलेंट वैली, पेरियार, पामडम, सोला। हेमस कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा है हमारा? लद्दाख में कौन सा है हमारा? हेमस। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हमारे? जम्मू कश्मीर में बताओ कौन कौन से हैं? कहाँ है हमारा जम्मू कश्मीर? अभी तो करा था हमने। हाँ, डाचिंग और काजीरंग। डाचिंग और काजीरंग। लद्दाख में कौन सा है? हेमस। जम्मू कश्मीर में कौन सा है हमारा? डाचिंग, डाचिंग और काजीगंज। डाचिंग और काजीगंज। डाचिंग और काजीगंज। और हमारा एमपी में कौन से हैं? पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कांड़ा, क्या है? कांधा। पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कांधा। पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कांधा। अरुणाचल प्रदेश में कौन से हमारे? पापीकोंडा, नामदफा। पापीकोंडा, नामदफा कहाँ पे है हमारे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल, अरुणाचल मतलब सूर्य। अच्छा जी, नामदफा। असम में कौन कौन से हमारे? औरंग नामेरी, औरंग नामेरी, मरीन, मानस। औरंग नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा। असम में कौन कौन से हमारे? औरंग नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। औरंग नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। औरंग। हाँ जी दोस्तों, एमपी में आप पढ़ लिया सतपुड़ा, पेंच। महाराष्ट्र की बात करते हैं वो, महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में है हमारे दो, संजय गांधी और चंदौली। महाराष्ट्र में संजय गांधी और चंदौली। देखो संजय गांधी वहाँ गया था महाराष्ट्र, तो वहाँ पे क्या कर दिया उसने? नेशनल पार्क कर दिया। महाराष्ट्र में संजय गांधी जी गए, ठीक है। उन्होंने एक जंगल देखा, उस जंगल का नाम रखा यार बहुत खूबसूरत है। तो लोगों ने देखा कि भाई इस जंगल में तो संजय गांधी फिर रहा है या संजय गांधी घूम रहे हैं, तो फिर इस जंगल का नाम ही संजय गांधी जंगल रख दिया। क्योंकि संजय गांधी जी आते रहते थे यहाँ पे बार बार, पता नहीं क्यों। शायद उन्हें जानवरों से प्यार हो, शायद उन्हें वन मानुष से प्यार हो। और फिर है चंदौली। चंदौली एक गांव है जिसका दूसरा नाम चंदौसी है, जो कि मेरा गांव है। चंदौली, चंदौली क्या है भाई? चंदौली क्या है?
महाराष्ट्र में है। चंदौली और संजय गांधी कहाँ है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी चंदौसी से घूमते हुए कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में, वहाँ पेड़ पौधे देखने लगे। उड़ीसा में सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा? सिमलीपाल। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पर है हमारा? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे है हमारा? उड़ीसा में। राजस्थान के बता दो भाई। रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क, इसमें क्या ही याद करना है, रणथंभौर याद रह जाएगा हमारे। रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क तमिलनाडु की बात करते हैं भाई, तमिलनाडु की बात करते हैं। मुडुमलाई, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो मधुमलाई है इम्पोर्टेंट, मधुमलाई। और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आती है? तमिलनाडु में। तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आती है? तमिलनाडु में। मुकम्मई के हैं से हैं। और मधुमलाई, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। मधुमलाई, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। मधुमलाई, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। मधुमलाई, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मधुमलाई, इंदिरा गांधी गल्फ ऑफ मन्नार, मधुमलाई इंदिरा गांधी गल्फ ऑफ मन्नार, मधुमलाई इंदिरा गांधी गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी और जिम कॉर्बेट। नंदा देवी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में। नंदा देवी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से? वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन और संगलीला और बक्सा टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है। बक्सा, सुंदरवन उससे ज़्यादा फेमस है, संगलीला नॉर्मल है। सुंदरवन, संगलीला, बक्सा वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, बक्सा वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, बक्सा वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, बक्सा। भाई सब थक गए याद करते करते। सुंदरवन, संगलीला, वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, बक्सा वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, वेस्ट बंगाल। सुंदरवन, संगलीला, वेस्ट बंगाल। तो देखिए दोस्तों, वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल बाय सोनू अल्हावत। तो इन सर को थैंक्स है, इन्होंने हमें इतनी अच्छी PDF दी है ये। तो हम ऊपर से बात करते हैं किश्तवाड़ और हेमस ग्रेट हिमालय वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है भाई। कॉर्बेट हो गया, दुधवा हो गया, ठीक है। फिर राजस्थान में जाते हैं डेजर्ट और रणथंभौर, सिरसा वाला भी आ गया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, वन विहार, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, बंधवगढ़। गुजरात में लिटिल रण और कच्छ, कल्फ गिर, वलावंद, वसंदा। संजय गांधी आ गया यहाँ पे महाराष्ट्र में। और संजय गांधी दे रखा है एक मोलिन, ठीक
ठीक है। और ये है हमारा त्रिपुरा, कंचनजंगा। नॉर्थ ईस्ट में नामदफा, काजीरंगा, सिरोही, काबुल लमजाओ। इंदिरा गांधी और ये क्या है, तमिलनाडु। केरला में साइलेंट वैली। तेलंगाना ये है। तो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, अब ये तीन है, ये तीन हम कल याद करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।